आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे की एक ऐसी रियलिटी जो अक्सर मैक्रो नंबर्स में छुप जाती है। सोर्सेज के अनुसार इंडिया की स्टोरी में एक बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ हाई जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास जो कि एक साइलेंट क्राइसिस से गुजर रही है, जबकि अल्ट्रा वेल्दी लोग ग्लोबल हब्स जैसे दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे लैंडस्केप को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के मिडिल क्लास नंबर्स की, जो कि लगभग 100 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं और वो 60% डोमेस्टिक कंजम्पशन को ड्राइव करते हैं। लेकिन ये ग्रुप अब एक परफेक्ट स्टॉर्म फेस कर रहा है, जिसे ट्रिपल प्रेशर फ्रेमवर्क कहा गया है। इनकम स्टैग्नेशन, जहाँ पे आईटी सेक्टर में एंट्री लेवल सैलरीज सालों से 3 से 4 लाख पर थमी हुई है और एआई की वजह से मिड लेवल जॉब्स पर खतरा आ रहा है। कॉस्ट इन्फ्लेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर का खर्चा साल दर साल 10% से भी ज़्यादा से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, पब्लिक सर्विसेज की कमी के वजह से आज लोगों को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वाटर प्योरीफायर और अब एयर प्योरीफायर भी और पावर बैकअप जैसे हिडन कॉस्ट देने पड़ रहे हैं। इससे लड़ने के लिए उन्होंने अडैप्ट स्ट्रैटेजी दी है: असेसमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, ऑटोमेशन ऑफ सेविंग, प्लानिंग फॉर स्किल्स और गोल ट्रैकिंग। लाइफस्टाइल अफोर्डेबिलिटी पर एक वायरल रेडिट डिस्कशन ने मिडिल क्लास की चिंताएं बाहर लाई हैं। हाउसिंग क्राइसिस, सबसे अलार्मिंग पॉइंट है कि मिलेनियल्स शायद वो आखिरी जनरेशन होंगे जो अपना घर खरीद पाएंगे। मेजर मेट्रोज में प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने ऊपर चले गए हैं कि वेल अर्निंग प्रोफेशनल्स के लिए भी घर लेना आउट ऑफ रीच हो गया है। फ्यूचर में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग सिर्फ रेंट पर ही रहेंगे, क्योंकि फ्लैट खरीदना एक फेडिंग ड्रीम बनता जा रहा है। वैनिशिंग हेल्प, एक वक्त था जब मिडिल क्लास घरों में हेल्प के लिए मेड या कुक रखना आम बात थी, पर अब अर्बन माइग्रेशन और डोमेस्टिक वर्कर्स की बढ़ती डिमांड्स की वजह से उनकी वेजेस बढ़ रही हैं। डिस्कशन में ये बात निकल कर आई है कि फ्यूचर में कुक्स अफोर्ड करना मुश्किल होगा और मेड्स शायद सिर्फ अल्टरनेट डेज पर ही आया करेंगी। मिडिल क्लास को अब बड़े लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार रहना होगा। प्राइवेट एजुकेशन का बर्डन इतना है कि नर्सरी एडमिशन की फ़ीस ही 3 से 4 लाख तक पहुंच गई है। इस फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से फैमिलीज़ अब रीथिंक कर रही हैं, अब 2 बच्चों की जगह सिर्फ 1 बच्चा करना प्रेफर कर रहे हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन की बढ़ती कॉस्ट ने मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को पूरी तरह बदल दिया है। जहां मिडिल क्लास स्क्वीज हो रहा है, वहीं HNWIs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, दुबई मूव कर रहे हैं। 2024 में 6,700 HNWIs UAE शिफ्ट हुए। क्यों दुबई? क्योंकि ज़ीरो इनकम टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स तो है ही, लेकिन असली अट्रैक्शन है गोल्डन वीज़ा, 100% फॉरेन ओनरशिप और DIFC, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का लीगल फ्रेमवर्क जो इंग्लिश कॉमन लॉ पर चलता है। वो इतना सिंपल है कि वहाँ पे आपको लॉ समझने के लिए पूरी फर्म को हायर नहीं करना पड़ता। एसेट शिफ्ट, अब रियल एस्टेट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट बन गया है। पाम जुमेरा जैसे एरियाज़ में प्रॉपर्टी प्राइसेस 5 साल में 147% से बढ़ी हैं। अब आते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी पर। फाइनेंशियल टाइम्स और मार्केलिस ने क्लेम किया है कि मिडिल क्लास की इनकम सिर्फ 0.4% एनुअली बढ़ी है, लेकिन विवेक कौर ने इस स्टैटिस्टिकल स्लाइड ऑफ हैंड कहा है। पर क्यों? उन्होंने 5 लाख कमाने वाले लोगों को 1 करोड़ कमाने वाले लोगों के साथ क्लब किया है, जो कि एवरेज को डिस्टॉर्ट करता है। अब पैराडॉक्स ये है कि टैक्स डेटा दिखाता है कि 5 लाख से 1 करोड़ के ब्रैकेट में टैक्स फाइल करने वाले लोग 55 लाख से बढ़कर 3.98 करोड़ हो गए हैं। मतलब गरीब नहीं हुए, बल्कि ज़्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आए हैं। लेकिन कॉल ये भी मानते हैं कि 2 व्हीलर सेल्स स्लो हुई हैं और सेविंग्स गिर रही हैं, जो इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। यहाँ एक डिबेट ये भी है कि हम मिडिल क्लास किसे कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 30 साल पहले कार्स और कुक्स सिर्फ अपर मिडिल क्लास के पास होता था। आज हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो असल में अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है।
सोशल मीडिया ने भी कंपैरिजन बढ़ा दिया है, जहां लोग अपनी इनकम के बजाय दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर अपनी एस्पिरेशन सेट कर रहे हैं। असल में यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पहले जो भी फैसिलिटीज अपर मिडिल क्लास के लिए स्टैंडर्ड हुआ करती थी, चीप और एक्सप्लॉयटेबल लेबर के वजह से था, वो अब चेंज हो रहा है। अभी के सिचुएशन में एक इकोनॉमिक इक्वलाइजेशन आ रहा है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है। जैसे प्राइवेट स्कूल महंगा होने पर डिजिटल और हाइब्रिड लर्निंग एक अफोर्डेबल ऑप्शन बनकर उभर रही है। साथ ही मेट्रोज में घर महंगे हैं तो क्या हुआ, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में हाउसिंग बूम देखने को मिल रहा है। मिडिल क्लास की स्टेबिलिटी की डेफिनेशन ज़रूर बदल रही है, पर अडेप्टेबिलिटी ही हमारी असली ताकत है। कंक्लूजन ये है कि इंडिया की स्टोरी बाइनरी नहीं है जो कि एक स्टैग्नेशन या बूम से डिफाइन की जा सके। वेल्दी लोग ग्लोबल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मिडिल क्लास अर्बन कॉस्ट, इन्फ्लेशन और स्टैग्नेंट आईटी सैलरीज से स्ट्रगलिंग है। पर पैराडॉक्स दिखाता है, जहां स्टैटिस्टिकल एवरेज स्टैग्नेंट लगते हैं, वहां फॉर्मलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास का साइज एक्सपैंड हो रहा है। भले ही उनकी अफोर्डेबिलिटी प्रेशर में हो, लेकिन हमें पर्सनल रेजिलियंस और अडेप्ट जैसे पॉलिसी रिफॉर्म दोनों की ज़रूरत है, ताकि ये क्राइसिस सिस्टमैटिक रिस्क ना बन जाए।